जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की ये सेकंड क्लास है। तो मैं 40 क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भारतीय अर्थव्यवस्था से एक नए क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलता है। तो हो सकता हो आपको इस वीडियो से एक नए क्वेश्चन देखने को जरूर मिले। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विकासशील राष्ट्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपको। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आयात निर्यात बंद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में पूछता है और हर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, उद्योगों का अल्प विकास, ये सभी हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। आपको सभी को पता है कि एग्जाम में अर्थव्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से एक नए क्वेश्चंस जरूर पूछता है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। प्रश्न है आपका, आर्थिक विकास का तात्पर्य है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। घरेलू उत्पाद में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, यानी उपरोक्त सभी हैं, आर्थिक विकास में सहायक हैं ये। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी, कृषि, वन, उत्खनन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह भी क्वेश्चंस परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तृतीयक। सेवा क्षेत्र तृतीयक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय आय है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? यानी भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा के क्षेत्र में भारत का जो सेवा का क्षेत्र है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान करता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? प्रश्न फिर से सुनिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चंस परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, परीक्षा के लिए, एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपका है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो अभी हमने बताया था सेवा का क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। भारत में जो बेरोजगारी के जो आंकड़े तैयार करता है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तैयार करता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? प्रश्न फिर से सुनिए, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? भारत में बेरोजगारी कौन सी किस्म पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। प्रश्न फिर से सुनिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पे गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डी.टी. लकड़ावाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? प्रश्न फिर से सुनिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महबूब उल हक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं। प्रश्न फिर से सुनिए, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, यानी सभी शामिल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न फिर से सुनिए, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2015 में योजना आयोग को बदल दिया गया था के साथ। तो आपका राइट आंसर रहेगा, योजना आयोग को 2015 में बदला गया था नीति आयोग ने। नीति आयोग में बदल दिया गया था आपका। नोट जान लीजिए, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग
1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उस समय वह अध्यक्ष कौन था? सुमन बेरी जी थी। लेकिन आप पूछा वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसको बोलते CEO, ये हैं BVR सुब्रमण्यम। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रश्न फिर से सुनिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ये भी प्रश्न SSC में पूछा जा चुका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है UPSSC पेट के लिए और UPSI के लिए। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रश्न है आपका, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? प्रश्न फिर से सुनिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1951 को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न है देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्याज भुगतान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RN मल्होत्रा समिति का संबंध था। RN मल्होत्रा समिति का संबंध था, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बीमा क्षेत्र से। अगला प्रश्न आपका है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल। अगला प्रश्न आपका है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? प्रश्न फिर से सुनिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा देवास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका।